हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ दुर्गा जी आपके सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। और मैं यही चाहता हूँ कि माँ आप लोगों को इतना ज्ञान दें कि ज्ञान का भंडार हो आपके पास और आपका मन लगे पढ़ने में। और अगली इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन इतना मेहनत करिए अगला जो नवरात्र आए आपके जीवन में, एक आने से पहले नवरात्र 2025 का, अरे 2024, सॉरी बाबू, 2024 में नवरात्र के पहले आपके पास एक सरकारी नौकरी हो। और आप इतना ज़बरदस्त मेहनत करिए कि मेहनत में कोई चूक ना हो और बेहतर तरीके से आपका जीवन एक सफल हो जाए और एक सरकारी नौकरी के साथ। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप इतना मेहनत करें कि आपको सफलता मिल जाए और आपके माँ पिता का सर ऊंचा रहे और ये कहें कि हाँ मेरा बेटा एक सरकारी नौकरी मिल गया, मेहनत कर रहा था, उसकी सफलता मिल गई है। तो आप लोग, नवरात्र है और 9 दिन का होता है और आप लोग माँ सुबह शाम भी माँ का ध्यान करें, पूजा करें और माँ पे विश्वास करें कि अगली बार आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है बाबू। इसके बाद हम चलते हैं एक नए करंट अफेयर्स के साथ। आपके लिए पहला करंट अफेयर्स है बाबू, पूजा स्पेशल ट्रॉम जो हाल ही खबरों में रहा, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए इस समय है क्या, नवरात्र। देखिए नवरात्र है तो ये गुजरात में भी होता है क्या? गुजरात में नवरात्र होता है और यही गुजरात में होता है क्या, डांडिया गरबा का आयोजन किया जाता है। जो एक पूछता है कि सर पर एक घड़ा लेकर उस पर दिया रहता है और डांस करती हैं, वह कहाँ का है? गुजरात का गरबा का। तो देखिए अदर राज्यों में भी कहते हैं क्या, नवरात्र। ठीक, देखिए इसका आंसर है क्या बाबू, पश्चिम बंगाल। ये है क्या, पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा का बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। और यह जो एक है, देखिए यही है 14वां बाबू, 14वां, देखिए 14वां अमूर्त धरोहर है। क्या है? अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर कौन है? दुर्गा पूजा। क्योंकि इसमें माँ का, दुर्गा पूजा का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से त्यौहार मनाया जाता है। तो कई जगहों पे नवरात्र कहते हैं। ठीक, देखिए ये जो दुर्गा पूजा है, यहाँ का सबसे बड़ी जो होती है दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, यही अमूर्त धरोहर में है, 14वां है। ठीक, देखिए यहाँ पर बाबू कहा जाए तो तमिलनाडु में 9 दिन का होता है। यहाँ पर पहले 3 दिन लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है और उसके बाद पहले लक्ष्मी जी का, फिर 3 दिन दुर्गा जी का, फिर 3 दिन मनाया जाता है किसका? सरस्वती माँ का पूजा मनाया था। कहाँ पर? तमिलनाडु में। देखिए यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, एक ये आंसर आपका पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता जो है किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बाबू? हुगली नदी के किनारे। यही कोलकाता है, एक ऐसा नदी बंदरगाह है जो नदी पर बंदरगाह है, कोलकाता। ठीक, देखिए पश्चिम बंगाल में एक मेले का आयोजन होता है, कहते हैं गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेले का आयोजन होता है पश्चिम बंगाल में, जो गंगा सागर द्वीप पर लगता है। कहाँ पे लगता है बाबू? गंगा सागर द्वीप पर। और गंगा सागर द्वीप जो है यह है किसमें? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, और बंगाल जो ऐसा जगह है, ऐसा राज्य है जो भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगता है। देखिए ये जो है, देखिए पश्चिम बंगाल इसका बॉर्डर है। क्या है? बांग्लादेश बाबू। क्या है? बांग्लादेश जो है सबसे अधिक सीमा बनाती है, बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा बनाती है पश्चिम बंगाल से। क्या? स्थलीय सीमा।
स्थलीय सीमा सबसे अधिक किससे लगता है? पश्चिम बंगाल से। देखिए पश्चिम बंगाल में इसके जो होते हैं, एक होता है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 एकदम एग्जाम में है बाबू, 3 बीघा कॉरिडोर। कॉरिडोर किससे टच करता है? पश्चिम बंगाल में है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा बनाता है 3 बीघा कॉरिडोर। देखिए यहां पर है क्या? एक कोलकाता। कोलकाता में एक आपका, कोलकाता में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम, दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे कहते हैं क्या? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है आपका? ये सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कोलकाता में है। ठीक, कह देगा आपसे न्यू मूर द्वीप। देखिए एक है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप जो है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में पड़ता है, जो बंगाल खाड़ी में है। यहीं पर है एक क्या? मयूराक्षी परियोजना। और एक यहीं पर है आपका जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पूछता है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक, तो बेहतर तरीके से पढ़िए इसको। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राइट्स लिमिटेड नवरत्न का कौन सा नंबर का हिस्सा बना है? देखिए एक है इरिकॉन। क्या है? इरिकॉन। इरकॉन है, इसे कहते हैं क्या? इरकॉन। इरकॉन जो है देखिए ये है एक रेलवे का रेल मंत्रालय का हिस्सा है इरकॉन। और एक है आपका क्या? एक आपका है ये राइट्स। ये दोनों नवरत्न का हिस्सा बने हैं। देखिए 2-3 चीज होता है इसमें। ये सब जो दिया जाता है नवरत्न में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न में दर्जा दिया जाता है। तो देखिए 3 चीज, 2 चीज, ये है कौन? 15वां, और ये है कौन? 16वां है। ये हिस्सा बना है कि ये कंपनी है जो रेल मंत्रालय के तहत काम करती हैं, उनके उद्योगों में विकास में बढ़ावा करते हैं। रेलवे में जो रेल के काम में करती, जैसे रेल के पार्ट पुर्जे हो गए, बनाती हैं, इन चीज़ों में काम करती हैं। तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा इनको दर्जा दिया जाता है नवरत्न का। तो देखिए एक होता है क्या? देखिए एक होता है मिनी रत्न कब आया? 1997 में। कह देगा नवरत्न कब आया? नवरत्न कंपनी का जो है नवरत्न कब आया बाबू? ये भी 1997 में। एक आया है क्या? महारत्न। एक क्या बाबू? महारत्न। ये आया था कब आपका? 2009 में आया था। तो अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा दिमाग में, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो आपका आंसर इसका कौन? 16वां है आपका। अच्छा, कह देगा आपका कि पहली औद्योगिक नीति कब आई? स्वतंत्र भारत की यानी पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1948 में। और दूसरी औद्योगिकी नीति आई थी आपका 1956 में। भारत में किसमें बाबू? भारत में औद्योगिक नीति आया था आपका। देखिए पहली औद्योगिक नीति 1948, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आया था। ठीक, देखिए आइए बाबू चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? देखिए यह सरस्वती सम्मान जो दिया गया है आपका आंसर है शिव शंकरी। देखिए यह है क्या? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के का मतलब होता है
कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन, यह सरस्वती सम्मान देना प्रारंभ हुआ था 1991 में, और पहला मिला था किसे बाबू? मिला था अमिताभ बच्चन के पिता का क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन। किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था पहला सरस्वती सम्मान। ठीक है, अब देखिए, अब 2022 का मिला है। 2022 का किसे मिला है? 2022 का मिला है शिव शंकरी को। किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किसके मिला है? सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए मिला है। और किस भाषा में है? तमिल भाषा में है, यह मिला है। ठीक, देखिए, यह है आपका रवि कन्नन। रवि कन्नन को मिला भी हाल ही में क्या? रमन मैक्सेस पुरस्कार 2023। ज्ञान चतुर्वेदी को क्या मिला है? व्यास सम्मान 2022 का। और वहीदा रहमान को मिला है क्या? दादा साहेब, देखिए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। किसको? वहीदा रहमान को। अगर आपसे कह दे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कह दे आपसे कि कह दे लोकमान्य, कह दे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 कह दे अंबेडकर रत्न अवार्ड 2023। ठीक, कह दे बाबू आपसे, यहां से फिर कह दे नोबेल पुरस्कार 2023। कह दे शांति में कह दे, फिर कह दे साहित्य में, फिर कह दे आपका अर्थशास्त्र में किसे मिला है 2023 का। ठीक, देखिए, कह देगा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2023। देखिए, नोबेल पुरस्कार शांति में किसे मिला? साहित्य में। ठीक, देखिए, शांति में जो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। किसे बाबू? नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान की रहने वाली है, अभी जेल में है, महिलाओं के उत्पीड़न के लिए काम की। साहित्य में कह देगा किसको? जॉन फांसे को हैं, जो कहाँ के हैं? जॉन फांसे नॉर्वे के। ठीक बाबू, अर्थशास्त्र कह दे क्लाउडिन गोल्डिया, तो नहीं कहते क्या डायरेक्ट क्लाउडिन गोल्डिन को मिला है यह। अब कह देगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। अंबेडकर रत्न पुरस्कार किसे मिला है? सीएम योगी आदित्यनाथ को। पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है बाबू? आलिया मीर को मिला है क्या? पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में लैरियस स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर वही बनता है, उसी को बनाते हैं जिसको दुनिया पहचानती है, और जिसको नहीं पहचानेगा उसको बनाएगा नहीं बनाएगा। तो बनने पे सब हैं। आप लायक हैं तो सब दोस्त पहचानेंगे, और नहीं लायक हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। 1 रुपया कोई नहीं देगा। किसी भी आपको जरूरत पड़ेगा ना तो 10 रुपये तो बात ही दूर है, 1 रुपया नहीं देगा टॉफी खाने के लिए। आपकी लाइफ बन, क्योंकि उसको जानता है ना कि 1 रुपया देने की इसकी औकात नहीं है, लायक नहीं है। अगर आप लायक हो गए तो आप उससे कितना भी पैसा मांगे वो देने लायक रहेगा तो देगा, लेकिन नहीं कहेगा, क्योंकि ये जानता है कि लायक है, कभी भी मेरा पैसा वापस लौटा देगा। तो बाबू, दुनिया है बनने पे बिगड़ने पे नहीं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने जीवन को संवारिए। तो देखिए, ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है किसे? देखिए, ये बनाया गया है आपका नीरज चोपड़ा को। देखिए, नीरज चोपड़ा
नीरज चोपड़ा। आज जो अपना कहीं भी जाता है किसी भी देश में हिंदी ही भाषा में बोलता है। कमेंटेटर भी आ गया तो भी हिंदी भाषा में बोलेगा, इंग्लिश में बात करेगा तो कहेगा नहीं हिंदी में बात करना। एक ऐसा खिलाड़ी मैं देखा हूँ, आप भी जानते हैं। तो जो किससे संबंधित है वो एथलेटिक, जो किससे है, भाला फेंक से। भाला फेंक से और कप में 7 अगस्त को जो ओलंपिक में भाग लिए थे, स्वर्ण पदक जीत कर आए थे, उसी में यह ओलंपिक में यह जो है 7 अगस्त को कहते हैं क्या, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कौन, लारियस स्पोर्ट ने बनाया है। ठीक, अच्छा देखिए आपको सचिन तेंदुलकर क्या है, निर्वाचन आयोग के क्या हैं, आइकॉन हैं। आइकॉन है कौन, सचिन तेंदुलकर। चुनाव का लोगों को जागरूक करेंगे। प्रेम चोपड़ा अभिनेता है, यानी फिल्म से संबंधित है। किससे बाबू, फिल्म से। आकाश चोपड़ा क्रिकेटर है। ठीक, अब देखिए, अच्छा आपसे कह देगा कि रिलायंस जियो मार्ट के कौन है ब्रांड एम्बेसडर, कह देगा स्वराज ट्रैक्टर्स के जियो कौन है, MS धोनी है। कौन, MS धोनी है। यूनिक्लो इंडिया के, कह देगा यूनिक्लो इंडिया जो जापानी है, कपड़ा बनाती है, इसकी कौन है, कैटरीना कैफ हैं, क्या ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो बाबू आपका जीवन बनेगा तभी आपको लोग पहचानेंगे। और खास करके जो आपकी पारी वैकेंसी है उसमें इतना मेहनत करिए कि चूक ना हो, एग्जाम निकल जाए, आपको वर्दी मिल जाए। तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा शहर बना है। यानी वेटलैंड मतलब ये होता है कि आर्द्र भूमि, यानी आर्द्र भूमि। ये जो होता है एक रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन है जो आर्द्र भूमि, यह ईरान में है। कहाँ पे बाबू, ईरान में है और कैस्पियन सागर के तट पर है। कैस्पियन सागर के तट पर है आर्द्र भूमि। जो यह इसको मिला है किसको मिला, उदयपुर को। देखो उदयपुर को कहते क्या है, झीलों का शहर। और झीलों का शहर ये जो है कहाँ पे है बाबू, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक, अच्छा कह देगा भोपाल क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यह जो यहाँ पे क्या है, भारत भवन है, यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ यूपी की राजधानी है और यमुना और गोमती नदी के किनारे बसा है। और बेंगलुरु जो है भावती नदी के किनारे बसा है। बेंगलुरु को कहते क्या है, सिलिकॉन वैली, भारत का बागीचा, सिलिकॉन वैली भारत का बागीचा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं बेंगलुरु को। अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंतरिक्ष शहर। देखिए अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, हाल ही में लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यह किस राज्य में है। देखिए लचित जो है एक वंश था अहोम, जो यहाँ के कमांडर थे। क्या थे बाबू, कमांडर थे। अहोम वंश जो आसाम से संबंधित है। किससे, आसाम से संबंधित है। वहीं के राजा थे कमांडर लचित। इन्हीं की ही प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे, आसाम। आपका आंसर है आसाम। आसाम में इन्हीं वंशों के द्वारा एक है रंग महल, रंग घर कहते हैं। रंग घर कहाँ है, आसाम में है। ठीक, आसाम में है। देखिए आसाम की राजधानी क्या है, दिसपुर।
दिसपुर। और दिसपुर से ही असम में एक स्थान है क्या, गुवाहाटी। और गुवाहाटी से कुछ दूरी पर है एक कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर है। और कामाख्या मंदिर पर ही लगता है एक अम्बुवाची मेला, अम्बुवाची मेला लगता है। और आसाम जो है भूटान से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य है कौन, आसाम। देखिए यहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, किसकी है, सती की है, जो ये कामाख्या मंदिर। ठीक, अब देखिए यहीं पर ये है एक आसाम में है कौन, बोडो जनजाति है। और यहीं पर एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे कहते हैं सतत्रिया। सतत्रिया शास्त्रीय नृत्य पूछता है कहाँ का है, आसाम का है। ठीक, अब देखिए अगर आपसे कह देता है कि जैसे ये लचित है, उसी तरह से कहता है इक्विलिटी ऑफ यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ है, इक्विलिटी कहाँ है, हैदराबाद में, हैदराबाद में। और कह देता है स्टैचू ऑफ वेनस कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। कह देता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये है गुजरात में, गुजरात में है। देखिए गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ वेनस। और लचित का जो है ये कहाँ है, आसाम में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, मध्य प्रदेश की भोपाल, आसाम की दिसपुर। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू, साउथ इंडिया बैंक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। देखिए आरबीआई द्वारा नियुक्त किया गया है किसका, यानी जो देख रेख में साउथ इंडिया बैंक काम करती है, और बनाया गया है किसको, विजय कुरियन को बनाया गया इसका चेयरमैन। कौन सा बैंक है बाबू, साउथ इंडियन, यानी इसे कहते हैं साउथ इंडियन, यानी साउथ इंडियन बैंक। स्थापना 1929 में, त्रिशूर क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है बाबू, केरल में है, त्रिशूर साउथ इंडिया बैंक का। अब देखिए ये आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, तो कहता है आरबीआई की स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। इसके हेड कौन है, शक्तिकांत दास हैं, जो कौन है, 25वें हैं। देखिए राजीव कुमार क्या है, चुनाव आयुक्त हैं, क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, देखिए ये किसके हैं, नाबार्ड के, ये किसके हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, जिसका ये नाबार्ड की स्थापना 1982 में होता है। विवेक राम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसके अध्यक्ष हैं, विवेक राम। तो बाबू आज के लिए इतना ही, और माँ दुर्गा जी आपके सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।